थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया। जी गुरुजी। एक पूर्व कल्प की बात है। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु लोक गए और खुद को, स्वयं को श्रेष्ठ मान के, स्वयं को ही परम पिता मान के, स्वयं को ही जगत का कारण मान के, ये अपने मद में होके ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं और जाते हैं और वहां पर कहते हैं, पुत्र उठो, मुझे प्रणाम करो। देखिए, भगवान नारायण को पुत्र बोला है, पर भगवान नारायण कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि सतोगुण है ना, तो कुछ नहीं बोलते और हंसते हैं और कहते हैं, अरे पुत्र, शायद तुम मोह में, तुम मद में फंस गए हो, इसलिए तुम मुझे पुत्र कह रहे हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे वजह से, मेरे कारणवश तुम इस संसार में। अब ये छोटी सी बहस की कौन श्रेष्ठ है, आज ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के बीच में इस छोटी सी बात, इस छोटी से विषय के कारण युद्ध हुआ। और ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ, भयंकर घोर युद्ध हुआ। और ऐसा युद्ध देख के सभी देवता बहुत भयभीत हो गए। वर्षों तक युद्ध चला, वर्षों तक चला। तभी सारे देवता हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं और क्या कहते हैं, सृष्टि स्थितिश्च संहारा स्थिरो भावोपनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। हे प्रभु, आप ही जिनके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह करते हैं, जो जो परम पिता है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो इस पूरे संसार का कारण है, हम आपको प्रणाम करते हैं। और सभी देवगण तुरंत कैलाश पर्वत पे चले गए। वहां बाबा भोलेनाथ को विराजमान देखा, प्रणाम करते हैं और सारी घटना बताते हैं। बाबा सुनते हैं और देखते हैं कि बहुत बहुत विशाल युद्ध हो रहा है ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के बीच। और देखते हैं कि, क्या देखते हैं कि इतना भयंकर युद्ध है कि ब्रह्मा जी ने वज्र का प्रहार किया भगवान नारायण की छाती पे, उनके वक्षस्थल पे। और ऐसे ही भगवान नारायण को क्रोध आ गया और उन्होंने माहेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया। यहाँ ब्रह्मा जी भी कम नहीं, ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र अस्त्र का संधान कर लिया। और ये दोनों महादेव के अस्त्र, ये दोनों बाबा भोलेनाथ के अस्त्र, और दोनों में महाशक्ति है। अगर ये टकराए तो पूरी संसार का, पूरी प्रकृति का, पूरे विश्व का एक सेकंड में, एक सेकंड भी बहुत छोटा है, एक एक होती है ना एक मिली सेकंड, जो सेकंड में भी एक सेकंड होता है, एक मिली सेकंड, इतनी, जैसे जो जो प्रकाश की जो स्पीड ऑफ लाइट है, कहते हैं ना, जो प्रकाश की गति है उससे भी तेज, उससे भी कम समय में पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाए। तब प्रभु ने सोचा अब तो कोई लीला दिखानी पड़ेगी, अब इनको समझाना पड़ेगा कि ये अपनी कर्तव्य से, ये अपने आप को श्रेष्ठ माने हैं, पर ये जानते, ये मुझे भूल गए। देखिए, जो अपने, कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है कि द पीपल हु फॉरगॉट देयर रूट्स विल ऑलवेज बी सैड। जो लोग हमेशा अपनी जड़ों को भूल जाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो यही वही हुआ कि आज ब्रह्मा जी और भगवान नारायण अपने सृजन स्तोत्र को भूल गए, भगवान को भूल गए, बाबा भोलेनाथ को भूल गए। तो अब अगर बच्चा गलत रास्ते पे जाता है तो माँ को तो दुख होता ही, माता पिता को दुख होता है, तो बड़े डांट के, भले चाटे चाटे लगा के, भले मार पीट के
बच्चे को सही रास्ते पे तो लाएंगे। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा आज मेरे ये दोनों प्रिय हैं, इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है, पर ये गलत, तो ये मेरे, क्योंकि सब बाबा भोलेनाथ से ही निकले हैं, सब जो है बाबा भोलेनाथ है, वही शाम सदाशिव भगवान और कुछ नहीं। तो आज इनको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, ये मेरे बच्चे हैं, इनको ये पिता कह रहे, कौन किसका पिता, ये सब मेरे बच्चे, तो आज इनको बताना पड़ेगा कि परम पिता कौन। तो आज बाबा भोलेनाथ ने क्या किया, महानलिस्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्य तले च निष्कला, कि अचानक से भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ खड़ा हो गया, और इतना बड़ा कि दोनों बस देखते ही रहे, दोनों पास है। अब उनके मन में जिज्ञासा उठी कि ये है क्या, तो उसे जानने के लिए क्या किया, तो ब्रह्मा जी के ऊपर कि देखते हैं इसका अंत क्या, अंत से ही पता चलेगा कि ये है क्या। तो ब्रह्मा जी हंस पे बैठ के ऊपर गए, हंस का रूप बना के ऊपर गए, और भगवान नारायण सुअर का रूप बना के नीचे गए, उस अग्नि स्तंभ का अंत ढूंढने। अब देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि इतने आकार बाबा भोलेनाथ ने, अ, अगर ये कथा है, और तो बाबा भोलेनाथ कोई भी आकार बना सकते थे, ये यही आकार जो बेर स्वरूप आकार है, यही क्यों बना है, इसका कारण क्या है, तो उसका भी एक बहुत सुंदर कारण। देखिए जो अनंत होता है, इन्फिनिटी, जिसका कोई गिनती नहीं हो सकती, तो इन्फिनिटी को अगर हम जो आकार बनाते हैं, जितने जो ज्योग्राफी में करते हैं, जो भूगोल में या इन चीजों में जो भी पढ़ते होंगे, आप जो पढ़े वो जानते हैं कि जब हम आकार में जियोग्राफिक शेप में कोई चीज डालते हैं, किसी आकार में अगर हमें अनंत को डालना हो, हमें इन्फिनिटी को डालना हो, तो हम क्या करें, एक कोई ऐसा आकार नहीं जिसमें इन्फिनिटी आ सकता है, सिवाय एक को छोड़ के, उसे कहते हैं पैराबोला। और आप कभी पैराबोला सर्च कीजिए, उसके देखिए, और पैराबोला के बाद शिवलिंग को देखिए, ऐसा लगता है कि डिट्टो कॉपी है एकदम। तो देखिए भगवान भोलेनाथ अनंत है, उनका ना आदि है ना अंत है, तो उसे अगर एक आकार में डालना है तो पैराबोला है। इसलिए शिवलिंग का जो स्वरूप है, जो शेप होता है, वो पैराबोला जैसा। तो ये देखिए ये कितनी, ऐसे ही भगवान थोड़ी ना कुछ करते हैं, भगवान तो बहुत सोच समझ के कुछ करते हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, जो करते हैं तो उनकी ऐसी लीला है, पर हम मूर्ख प्राणी हैं, हम पामर हैं, हम नहीं समझ पाते। चलिए नहीं समझ पाते हैं, देखिए क्योंकि हरि की कथा है, तो जो श्रद्धालु होगा ना उसमें श्रद्धा है, पर उसे पता नहीं, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास समझ नहीं, पर उसमें समझने की इच्छा है। तो अगर इस ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का और एक सही गुरु का संग मिल जाए, तो वो परमात्मा की लीलाओं को पूर्ण तरीके से तो कोई नहीं समझ सकता, पर थोड़ा बहुत इधर उधर से समझ ले, अगर उनकी बाबा भोलेनाथ की कृपा। अंत में यही है सब, कि उनकी कृपा हो जाए तो सब हो सकता। और फिर जो अश्रद्धालु है, जिसे हम लोग बोलते हैं एथीस्ट, एक है श्रद्धालु डिवोटी, उसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, पर उसके अंदर समझ नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, पर उसमें क्यूरियोसिटी मतलब समझने की इच्छा है। फिर आता है अश्रद्धालु, जिन्हें हम एथीस्ट बोलते हैं, तो इनमें श्रद्धा नहीं है, 1%, 1% भी नहीं है, ना इनमें समझ है, इनको पता ही नहीं कुछ, इनको नहीं पता कि ये क्यों किया भगवान ने, वो क्यों किया, पर इनके अंदर सीखने की, समझने की इच्छा है। तो इनको भी अगर शास्त्रों की और एक सही गुरुजन की सानिध्य मिल जाए, तो ये भी प्रभु की लीलाएं समझ जाएं, और ये भी इनके मन में भी श्रद्धा आ जाए। और फिर होते हैं जिनको हम कहते हैं द्वेषी, ये 3 प्रकार के व्यक्ति हैं कलयुग में।
तीसरे हैं द्वेषी, ना इनमें श्रद्धा है ना इनमें समझ है और ना ये समझना चाहते, तो इनको कोई भी दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी समझा दो, ये नहीं समझने वाले। तो ये तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। और जब तक श्रद्धा भक्ति और जब तक समझने की इच्छा ही नहीं है लीलाओं को, तो कैसे समझ पाओगे। तो भक्ति, श्रद्धा, समझने की इच्छा और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे क्रूशियल यहाँ क्या है, उनकी कृपा। लोग समझ लेते हैं कि हम कर लेते हैं, नहीं कर लेते। जब तक वो नहीं कहेगा आप ये कथा सुन नहीं पाएंगे, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक आप उसका नाम नहीं लेते। इसलिए उस अगर आपके मुख से एक बार भी ओम नमः शिवाय निकला है, एक बार भी बाबा भोलेनाथ का नाम निकला है, एक बार नमः शिवाय निकला है, तो उसकी कृपा से निकला है, उसके अनुग्रह से निकला है, ये बात समझ लें। और यहाँ पर ब्रह्मा जी जाते हैं, ब्रह्मा जी को ना अंत मिलता है, यहाँ ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उनको अंत मिला ही नहीं, तभी उन्हें केतकी का पुष्प मिलता है। ये केतकी का पुष्प बाबा भोलेनाथ ने अपने सिर पे, अपने शीश पे धारण करा और शीश पे धारण किया था। तो जब युद्ध देखा भगवान नारायण और ब्रह्मा जी का, तब भगवान मुस्कुराए, तो मुस्कुराने से कंपन सा हुआ और वो केतकी का पुष्प भगवान के सिर से गिर गया और तब से गिर रहा है, वर्षों से गिर रहा है। और वो कहता है, हे ब्रह्मा जी, मैं यहाँ वर्षों से गिर रहा हूँ और इस इसके मध्य को मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। तो मध्य को क्या, अंत्य को तो छोड़िए, मेरा तो मध्य को देखने के लिए भी कोई आशा नहीं बची, तो अब इसको अंत्य को कहाँ से ढूंढेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा, इतने बजाऊंगा मिलेगा कुछ नहीं, तो क्या करूं, तो अब इस केतकी को फंसाता हूँ। केतकी, एक काम करो, मेरा मेरे साथ चलो, नीचे विष्णु जी मिलेंगे, विष्णु जी से कहो कि मैंने इस अंत को देख लिया, इसके अंत को देख लिया। और देखिए ब्रह्मा जी की बात कौन ना माने, ब्रह्मा जी क्या है, रचन करता है, बनाते हैं, तो अगले जन्म में क्या पता एक अच्छा जन्म दे दें। तो केतकी भी मान जाता है। यहाँ नीचे आते हैं, विष्णु जी को बताने लगते हैं ब्रह्मा जी कि मैंने इसका अंत देख लिया, मैंने देख लिया। विष्णु जी कहते हैं, हमने तो नहीं देखा, हम तो नहीं देख पाए। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे मैंने देखा ना, इस केतकी से पूछ लो। अब देखिए, जो झूठ बोलता है ना, उसको सफाइयां, उसको एक्सप्लेनेशन, उसको सब रखना पड़ता है अपने पास। जो सत्यवादी होता है वो ये सब, इसकी टेंशन ही नहीं, उसकी फिक्र ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता इस बात का, वो तो सत्य बोलना है ना। पर देखिए भगवान नारायण को देखिए, ये देखिए सत्वगुण, ये देखिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति की। थोड़े समय युद्ध की है, पर जब समझ आ गया तो बोले हैं, तो वो भी मान गए। तो आज ब्रह्मा जी की पूजन कर रहे हैं भगवान नारायण। ये दृश्य देखे, वो उस अग्नि स्तंभ से बाबा भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और क्रोध से देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों अपने स्तोत्र को भूल गए, अपने रचन के, अपने जीवन के, अपने कारण को भूल गए, अपने स्तोत्र को भूल गए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। और ये सिर्फ देखिए, ये ब्रह्मा जी और भगवान नारायण की सिर्फ बात नहीं, ये भगवान हमको भी बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, कि हम भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी जैसे हैं यहाँ पर। कैसे, हम उन जैसे नहीं है, पर इस स्थिति में देखिए, हम भी समझते हैं हम ही हैं सब, हम ही दुनिया का कारण है, पूरी दुनिया मुझ पे घूमती है, मैं तो सेंटर हूँ पूरे यूनिवर्स का, मैं तो वो पूरे इस ब्रह्मांड का कारण हूँ, मैं ही हूँ सब। और सब जानते हैं, पर अपने परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं इन सब विचारों में। पर देखिए, उसे नहीं भूलना, उसे जानना है, उसे समझना है। दुनिया जान लेते हैं पर उसे नहीं समझ पाए। वैसे तो समझ भी नहीं सकते, वो परमात्मा है, पर कम से कम इस मोह माया में जो समय हम व्यतीत करते हैं, उससे अच्छा हम भगवान की प्राप्ति, उनकी भक्ति में समय व्यतीत करें। एक बड़ी सुंदर, एक भक्त ने का भाव है क्या, जाना तूने जगत जननी, देखिए जगत जननी माने माँ, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना,
जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना ताना तूने, खाना पीना जाना है। अकड़ जाना, मुकड़ जाना, अकड़ जाना मुकड़ जाना, लड़ना बिगड़ जाना है, कुटुंब कबीला सभी तूने धीरे धीरे जाना। कुटुंब कबीला सभी तूने धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना लेकिन कुछ भी ना जाना, क्योंकि तूने उसे ना जाना है जिसके पास तुझे जाना है। तो जब तक उसे नहीं जानना जो हमारा स्तोत्र है, जो हमारा कारण है, तो हमने क्या जान लिया। तो और जो जान भी लिया, पढ़ाई भी कर ली खूब बड़ी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले ली, आईआईटी से ले ली, इससे ले ली। क्या फायदा जब जिसके पास आपको जाना है उसको आपने उसको जाना नहीं, आपने दुनिया जान ली, जहान जान ली। उसका क्या फायदा। जानना है तो शास्त्रों को जानो, पुराणों को जानो, भगवान को जानो। पूरा तो नहीं समझ पाओगे, पर जानोगे तो धीरा धीरे धीरे कुछ तो मन में जाएगा। रोज कथा सुनोगे, रोज भगवान के नाम लोगे। कहते हैं ना, एक बड़ी कहते हैं कि कोई काम प्रतिदिन करो, थोड़े समय के करो, तो वो आपकी चेतना में चला जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स बनती, ऐसे छोटी छोटी हमारी आदतें बनती। तो अगर 5 मिनट भी भगवान का नाम लोगे प्रतिदिन, तो धीरे धीरे वो आपकी चेतना में चला जाएगा, और जब चेतना में नाम चला जाता है ना, तो बस जीवन सफल हो जाता है। नाम श्वास जो विलग चलत है, इनको भेद न मोको भावे, नाम श्वास नाम ही श्वास है, नाम श्वास का भेद मिटावे। देखिए, एक ब्रज में एक संत हुए हैं, उनका नाम है भूरी सखी। उन्होंने कहा है कि जब और सांस और नाम साथ में चले, कि शिव का नाम लेते रहो और सांस लेते रहो, तो जब सांस और नाम का भेद मिट जाए, तब जीवन सफल होता है। गुरु जी, समय का अभाव है, और थोड़ा लेट हो जाएगा, तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपके चरणों में प्रणाम। बोले बाबा भोलेनाथ की जय, आदि शक्ति माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर वक्तव्य पावनी के द्वारा भी हो रहा था। सदाशिव भगवान की कृपा बनी रहे। सभी लोग आपके वक्तव्य से बहुत प्रसन्न है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा। गुरु जी, आपकी कृपा से। और गुरु जी, अभी तो हम आधा ही लिखे थे, पूरा लिख भी नहीं पाए थे, थोड़ा भी में उसमें थोड़ा काम बाकी था। पर हमें समझ ही नहीं आया, पर हमने कहा कोई नहीं, करा ऐसे कक्षा व्यर्थ जाएगी तो किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो हमने